4 मेजर फैक्टर्स जो मार्केट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेंगे और मार्केट के डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। दिस इज आशीष पारक। सो ये 4 फैक्टर्स जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स। ऑफ कोर्स दैट्स अ वेरी बेसिक फैक्टर। सो अर्निंग्स में जनरली इफ यू सी दैट अर्निंग्स सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो एवरी क्वार्टर आती है एंड एवरी क्वार्टर की कंसिस्टेंसी मैटर करेगी। अगर कंसिस्टेंट अर्निंग्स आती है नॉट ओनली फॉर लार्ज कैप कंपनीज, आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रॉडर मार्केट इंक्लूड्स स्मॉल कंपनीज, मिड साइज कंपनीज और लार्ज कैप कंपनीज, जो सब मिला के वो रेशियो देखेंगे कि कितनी अर्निंग्स रहती है और उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका एबिटा सेल्स कैसा है। सो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है। सो अगर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कैसा है, सो ये सब कंसिस्टेंट होगा तो मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, यस फ्यूचर में कंपनीज ग्रो करेगी एंड उनका अर्निंग्स और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा पॉजिटिव रहेगा। सो ये मेजर फैक्टर है अर्निंग्स, जो कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट की देखी जाएगी कि कैसी अर्निंग्स रिलीज होती है कंपनीज की ओवरऑल मार्केट में। सो दिस इज द वन फैक्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि ये एवरी क्वार्टर आता है। ये सेंटीमेंट बूस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स का कि कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है तो ऑफ कोर्स मार्केट बढ़ेगा। कंपनी अर्निंग्स अच्छी कर रही है तो कंपनीज का ओवरऑल ट्रेंड अच्छा है अर्निंग्स का, तो मार्केट ग्रो करेगा इन दिस ईयर, आई एम सेइंग। सेकेंड रीजन इज सबसे इंपॉर्टेंट, फेड रेट हाइक। सो फेड रेट हाइक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अगर फेड रेट हाइक करती है, अगर फेडरल रिजर्व अगर इंटरेस्ट रेट में थोड़ा सा भी चेंजेस लाती है तो मार्केट को जरूर अफेक्ट करेगा वो। अगर अभी जैसे लो इंटरेस्ट रेट है तो मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, इफ़ यू नो, तो लिक्विडिटी के कारण सारे इन्वेस्टर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, सारा पैसा मार्केट में डाल रहे हैं, इधर स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट। सो ओवरऑल मार्केट्स में डाल रहे हैं, तो मार्केट ग्रो कर रहा है। तो मार्केट ऊपर इसी वजह से आ रहा है, सबसे उसका मेन रीजन है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी अगर टाइट हो जाएगी, अगर फेडरल रिजर्व लिक्विडिटी टाइट करने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट हाइक करेगी तो ऑफकोर्स मार्केट पे बहुत प्रेशर आ सकता है और मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकता है। तो इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। तो एफओएमसी मीटिंग्स ट्रैक करना जरूरी है कि क्या डिसाइड करते हैं वो और कैसे चेंजेस होते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक में। उस फेड रेट हाइक की वजह से सारी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जो है वो भी अपनी रेट्स इंक्रीज कर सकते हैं और उन पे भी अफेक्ट हो सकता है, उस वजह से लिक्विडिटी डाउन हो सकती है एंड फॉर बिकॉज ऑफ दैट मार्केट में प्रेशर आ सकता है इन दिस ईयर। सो थर्ड रीजन, क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज क्रूड ऑयल एक ऐसा कमोडिटी है जो सारी कंट्रीज यूज करती है। इट्स अ बेसिक कमोडिटी। सो जनरली अगर इमर्जिंग मार्केट्स की बात की जाए, एशिया, चाइना, वो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, राइट। अगर ओपेक नेशंस, अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस का जो ग्रुप है ओपेक, वो डिसाइड करते हैं कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कम रखनी है, तो फिर जैसे अभी चल रहा है तो फिर मार्केट क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेगी और इंपोर्ट बहुत मुश्किल हो जाएगा इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। इंडिया 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है आज की डेट में फ्रॉम सऊदी अरेबिया, यूएस, इराक। सो 80% क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट का प्रेशर आएगा उससे फिस्कल डेफिसिट अफेक्ट होगा, उससे अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट रेशियो पे अफेक्ट होगा और उस पर वो डायरेक्टली डॉलर और अपने करेंसी पे भी अफेक्ट करेगी। सो क्रूड ऑयल इज अगेन वन ऑफ द रीजन जिससे कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स, इंडियन मार्केट एंड अदर एशियन मार्केट्स पे बहुत वो डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है मार्केट पे। सो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। अभी $60 to $70 के अराउंड क्रूड ऑयल चल रहा है। सो अभी इट्स ओके, बट गोइंग फॉरवर्ड अगर ये बढ़ता है क्रूड ऑयल और कंसिस्टेंटली बढ़ता रहता है तो ऑफकोर्स ये बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी इंडियन मार्केट के लिए।
सो ये ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एंड वाइस वर्सा, अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस डाउन होती है तो इसमें इंडिया जैसे कंट्रीज़ को जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करती है कंपनीज क्रूड, सो उस पे उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर काफ़ी कम हो जाएगा एंड वो मार्केट को पॉजिटिव सिग्नल देगा, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड फैक्टर। फोर्थ, जो कि अभी ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है, कि ओवरऑल कोविड की सिचुएशन क्या रहती है। जैसे अभी कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं इन एवरी स्टेट्स, उसके वजह से अगर ज़्यादा स्प्रेड हुआ तो लॉकडाउन अगर हो सकता है वापस, चांसेस है या नहीं अभी किसी को पता नहीं है। बट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि रेस्ट्रिक्शंस हो बट लॉकडाउन ना हो, लॉकडाउन कम से कम हो, क्योंकि लॉकडाउन होगा तो सारा फैक्ट्री प्रोडक्शन, सारा ऑफिस प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल मार्केट का प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। उस वजह से अर्निंग्स कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, तो ओवरऑल अफेक्ट करेगा। तो लॉकडाउन सिचुएशन इज द वर्स्ट सिचुएशन। सो उस वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वैक्सीनेशन ड्राइव स्मूथली चलती रही तो 2021 में अगर ये जो टेस्टिंग एंड वैक्सीनेशन बहुत स्मूथली चल रही है और वैक्सीनेशन काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है एंड स्पेशली कोविड केसेस को अगर कम कर सकते हैं गवर्नमेंट छोटे रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करके, तो ऑफ कोर्स मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कोविड केसेस पे कंट्रोल किया जा सकता है एंड ये मार्केट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी फिर। सो ये चार फैक्टर अगर आपने ट्रैक किए हैं और अकॉर्डिंगली आपने अपनी पोजीशंस बैलेंस की है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड यू विल बी क्वाइट सक्सेसफुल इन दिस इन्वेस्टिंग जर्नी। थैंक्स अ लॉट, गुड बाय।